कुछ कुछ मैं काम करके भी दिखा दूंगा ना, तो उससे भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ब्रश में ऐसा कुछ है नहीं, अभी जब आप पेंटिंग वगैरह करोगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी ऐसा आपको लग रहा है, अभी एक बार आप प्रैक्टिस करोगे वो सही हो जाएगा। देखो हम लोग के पास ब्रश टूल हमने किया था, ब्रश ये पूरा किया था हमने, इरेज़र पूरा किया था, ये चीज़ था। हम लोग के पास यहाँ पे कुछ टूल्स आते हैं, जैसे ये क्लोन टूल है, इसके ऊपर आपका ये हीलिंग टूल है, ठीक है। ये जो भी टूल्स हैं, क्लोन टूल, यहाँ पे हील टूल। अच्छा ये बहुत पता नहीं क्यों गैपिंग में रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा पहले अरेंज करूँगा। कहाँ पे है? ये ना मैं साथ में चाहिए होंगे, आप लोग के सॉफ्टवेयर में साथ ही में आ रहे होंगे ये क्या? कौन सा वर्जन चला रहे हो? ये पता नहीं क्यों किया इन लोगों ने, अरेंज करना पड़ता है अभी यहाँ पे टूल बार ना, अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। अच्छा तो कई बार क्या है कि हम लोग के पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग को पेंट करना है या कुछ चीज़ों को सही करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है, इस तरह के हम लोग को काम करने हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ इमेजेस होंगी यहाँ पे, जैसे ये है, ठीक है। अब आपके पास इस तरह की इमेज आती है कई बार कि आपका ये यहाँ जो क्रैक है उनको ठीक करना है, ठीक है। अभी क्रैक को ठीक कर सकते हो या क्रैक को आप जो भी है, मतलब इस तरह की इमेज। अभी आपके पास जैसे मैंने क्लिक किया अपना टीवी स्क्रीन, उसके नीचे मुझे वायर्स दिख रही हैं, ठीक है। अब मुझे उन वायर्स को रिमूव करना है, मुझे फ़ोटोग्राफ में वायर्स नहीं चाहिए, या कोई अनवांटेड चीज़ आ गई फ़ोटोग्राफ में, वो चीज़ हटानी है, ठीक है। ये काम करने के लिए आपके पास हो रहता है क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल अभी ये करता क्या है, पहले ये देख लो। सपोज मैंने एक इमेज लिया, ये इमेज है मेरे पास, ठीक है। ये जितने भी टूल्स अभी आगे के होंगे कुछ टाइम तक, ये आपके ब्रश टूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हमने ब्रश टूल लिया था, वैसे यहाँ पे भी क्लोन स्टैम्प टूल में ब्रश है, ठीक है। सबसे पहले ये करता क्या है, अभी आपको ये क्रैक हटाना है, जैसे ये वाला क्रैक हटाना है छोटा सा, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतने पार्ट को अगर मैं ले लूँ, ठीक है, इतने पार्ट को Ctrl+J, ये अलग लेयर पे आ गया, ठीक है। और इस पार्ट को उठा के हम लोग यहाँ पे रख दें, क्रैक हट गया, ठीक है। यही मेथड हम लोग का क्लोन स्टैम्प टूल से हम लोग को करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमने क्लोन स्टैम्प टूल लिया, एक क्लोन स्टैम्प टूल में मैंने इसको छोटा किया, ब्रश है ये, ठीक है। ब्रश का नॉर्मल साइज़, हार्डनेस वैसा ही रहेगा जो नॉर्मली रहता था। आप हार्डनेस चेंज कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो या हार्ड कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, हम लोग को ये एरिया उठा के यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। ये क्या करता है क्लोन स्टैम्प कि एक एरिया जो भी आप उठा रहे हो वो चीज़ दूसरी जगह पे एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट करता है वो। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, आपने सबसे पहले यहाँ पे पेंट किया, जब आप पेंट करोगे ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये एरर आ रही है, यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है ये आपने सैंपल नहीं लिया है, मतलब कौन से एरिया को उठाना है वो फोटोशॉप को बताना होगा ना। अब यहाँ पे अगर ये भूल जाओ आप, तो ये लिखा भी है ब्रैकेट में Alt+Click टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट, ठीक है। हमें यहाँ से सैंपल लेना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया यहाँ पे, ऑल्ट के साथ क्लिक। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो क्रैक था उसको पेंट करो, ठीक है। तो क्या करेगा, ये एरिया जहाँ से आपने सैंपल लिया था उसको उठा के यहाँ पे पेंट कर दिया। एक बार फिर से देख लो, दूसरी इमेज पे देख लो एक बार। सपोज मेरे पास ये इमेज है, मैंने यहाँ से क्लिक किया ऑल्ट के साथ, ये इसने उठा लिया, यहाँ पे आपको इसके अंदर दिखता भी रहेगा क्या उठाया, ठीक है। अब आप अगर पेंट करोगे तो वो जो डस्टबिन था उसको उठा के यहाँ पे इसने पेंट कर दिया। समझ में आया? ये चीज़ होता है क्लोन स्टैम्प, एग्जैक्ट रेप्लिका आपका जो भी सैंपल उठा रहे हो उस चीज़ का वहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, इसने कलर नहीं उठाया, ये पूरा एरिया उठा रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
अब जहाँ पे भी मेरा ब्रश जाएगा, जैसे मैं चलाऊंगा ना इसको, तो ये देखो +1 चल रहा है साथ में, जहाँ से सैंपल लिया था वहाँ पे देखना एक प्लस चल रहा है साथ में, ये देखा है। ये चीज़ जहाँ जहाँ प्लस जाएगा वो एरिया यहाँ पे उठा के रख दे रहा है वो, ठीक है। मतलब एक पिक्सल नहीं उठा रहा है, ये पूरा एरिया उठा रहा है, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी इस वाली इमेज पे, छोटा किया मैंने इसको, ऑल्ट के साथ क्लिक, अभी ये हमारा सैंपल गया, ठीक है, ये चीज़ गया। अब सपोज़ मैंने यहाँ से सैंपल लिया और मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ, जब मेरा जो सोर्स पॉइंट है वो इस क्रैक के ऊपर आएगा तो मेरा क्रैक भी यहाँ पे पेंट होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग को सिर्फ उतनी देर तक पेंट करना है जब तक ये चीज़ आपका सोर्स पॉइंट आपका गलत एरिया पे नहीं चला जाता। आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ये मैंने पेंट किया, ठीक है, मैंने क्लिक छोड़ दिया। उसके बाद मुझे अभी यहाँ से उठाना है, मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, मैंने यहाँ पे पेंट किया। अब मुझे लग रहा है ये जो प्लस है ये गलत जगह जा रहा है, तो मैंने क्लिक छोड़ दिया। फिर मैंने कहीं और से सैंपल उठाया और पेंट किया, देख रहे हो, यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया, पेंट किया इस तरह से। यहाँ पे जा रहा था इसके ऊपर, छोड़ दिया, फिर पेंट किया। तो इस तरह से आप अलग से पेंट कर सकते हो। कोई डाउट है? ये भी ऐसे ही होगा, क्लिक किया, यहाँ पे पेंट, गलत हो रहा था, छोड़ा, फिर पेंट किया, यहाँ पे भी ये ऐसे पेंट किया। समझ में आ गया? अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला क्रैक हटाना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरह का काम करोगे, मुझे ये क्रैक हटाना है, ये पतला सा क्रैक ये वाला हटाना है, ठीक है। अगर मैं सैंपल यहाँ से उठाऊंगा ना तो वहाँ पे पता चलेगा कि ये कुछ एरिया हमने ऊपर से पेस्ट किया है, ठीक है। तो जिस एरिया पे आपको क्लोन पेंट करना है, कोशिश करना कि उसके जितना पास का एरिया उठा सको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर दूर आओगे लाइट चेंज होगी, टेक्सचर चेंज होगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना पास का एरिया इसमें पेंट करना होगा आपको। क्लियर? ऑल्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ पे पेंट किया, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ऐसा पेंट किया। यहाँ से सैंपल उठा लोगे, ये पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ आपने किया, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले क्रैक पे, ये मेन क्रैक यही है हमारी इमेज का। तो यहाँ पे ये ब्रश की हार्डनेस भी है, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट के साथ क्लिक और इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इधर का पार्ट एकदम अलग है, टेक्सचर ही अलग है, और इधर का अलग है। अब आप यहाँ पे पेंट करोगे, ये देखो, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे पेंट किया, देखो अलग ही है एकदम। देखा, जब ये अलग होगा तो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ये देख रहे हो एज। अब इस एज को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक टूल आता है, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल, क्लोन टूल और हीलिंग ब्रश टूल ऑलमोस्ट सेम टूल है। इसमें बस डिफरेंस क्या है कि क्लोन टूल में जैसे मैंने सैंपल उठाया, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट रेप्लिका इसने क्रिएट कर दिया ये, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल से भी सेम काम होगा, ऑल्ट के साथ सैंपल उठेगा और इसको भी मैंने यहाँ पे पेंट किया। अभी देख रहे हो, पेंट करने के साथ साथ लाइट और कलर भी मैच करा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है आपका क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में, ठीक है। अब आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको मुझे सही करना है। मैंने क्या किया, यहाँ से सैंपल उठाया और ऐसे पेंट किया, ये देख रहे हो, दोनों का एरिया सही करता जा रहा है, जो लाइट है उसको मैच करा देगा। जहाँ भी मैच करना है इस तरह से आप चलाओ, ये मैच कराएगा उसको। समझ में आया? अब यहाँ पे डिफ्यूज़न 5 है, इसको अगर मैं मैक्सिमम करता हूँ, 7 किया, अब आप पेंट करो, ये देखो अब ये और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अगर डिफ्यूज़न आप कम करते हो, मैंने 1 कर दिया, अभी देखो, ये देख लो, ये अजीब सा लग रहा है चलने में। आप जब चलाओगे ना ब्रश तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं डिफ्यूज़न फुल कर रहा हूँ तो ये बहुत स्मूथली चल रहा था, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जब आप प्ले करोगे ना खुद से तब आपको समझ में आएगा ये। अभी कोई डाउट है? नहीं?
अब एक चीज़ देखना, मैंने पहले क्लोन चलाया उसके बाद हील चलाया, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी हील चला सकता था लेकिन मैंने नहीं चलाई। यहाँ पे अगर मैं हील चलाऊँगा ना डायरेक्टली, ये देख रहे हो बहुत अच्छा इसने काम किया, ठीक है। लेकिन अगर इस पोर्शन में आप हीलिंग ब्रश टूल डायरेक्टली चलाओगे ना, ये देख रहे हो आपका जो ये एरिया है ये ब्लैकिश हो जाएगा अजीब सा, ठीक है। ये क्या कर रहा है दोनों फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों इमेजेस को रीड कर रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है और साथ में मर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड वाला चीज़ ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क होगा तो मर्ज करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, ज़्यादा डार्क है या ज़्यादा लाइट है तो पहले आप यहाँ पे इस तरह से क्लोन से कर लो काम, क्लोन से नॉर्मल कर लिया, उसके बाद आप हीलिंग ब्रश टूल लेके यहाँ पे आप इसको हील कर लो। कोई भी डाउट है, कहीं पे पता चल रहा है तो वहाँ पे एक आध बार ब्रश और डाल दो, ये आपका हो गया। डाउट नहीं ना कोई? एक चीज़ और, जैसे ये वाला एरिया है, अब इसमें क्या है कि आपने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेंट किया, सपोज़ मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पेंट किया, ये देख रहे हो अजीब सा ब्लरी हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मिक्स कर रहा है ना इसलिए ब्लर हुआ। अगर ऐसे टेक्सचर्ड एरिया है ना तब आप कोशिश करो कि आप क्लोन टूल से ही इसको निकाल दो। अगर क्लोन टूल लोगे आपका आसपास का टेक्सचर पेंट होगा और ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है इसको। हील लोगे, मर्ज करेगा, वहाँ पे फिर डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। ओके, ये था आपका स्टैम्प हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, वापस से एक बार अंडू करके देखते हैं। हम लोग की ये ओरिजिनल इमेज थी, Ctrl+Z, ये आपकी अभी की इमेज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी का अंडू ख़त्म तो नहीं हुआ? हाँ, अंडू लेवल ख़त्म तो नहीं हुआ किसी का? क्या? Ctrl+Alt+Z से मल्टीपल टाइम होता है। Ctrl+Alt+Z से होता है अंडू, Ctrl+Z से नहीं होता। आपका 21 है ना? 21 है ना आपका? 19, हाँ 19 से आया था। उसमें शायद सेटिंग दी हुई है कि आपको कैसे करना है, Ctrl+Alt+Z से कि Ctrl+Z से। ये वाली देखो, इसमें आपको शेडो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। शेडो को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ये लिया मैंने क्लोन टूल, ठीक है, ये क्रैक है, ये शेडो है, देखो कहाँ पे शेडो है, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ क्रैक है पहले तो मैं उसको हटाऊँगा। इस वाले पोर्शन पे ना आप ऐसे जूम आउट करके काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा जूम करके काम करना पड़ेगा ताकि दिखाई पड़े, ठीक है। ये हम लोग को शेडो मेंटेन करना है। आप शेडो को उठाओ और यहाँ पे लाके ऐसे क्लिक करो, शेडो चल रही है, ये बीच में शेडो नहीं है, इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। बस थोड़ा सा बार बार आपको ना ये लेना पड़ेगा। फिर शेडो यहाँ से है, क्लिक किया, हो गया। तो वो जो शेडो थी, शेडो का पार्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, फिर ये शेडो पूरा क्रिएट करना पड़ेगा जैसा था। ठीक है, अभी क्रैक हट गया लेकिन शेडो वैसी की वैसी है। समझ में आया? तो ऐसा करना मेहनत वाला काम था ये, और इसमें तो खैर नहीं थी मेहनत, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि बहुत मेहनत लगती है ऐसे काम करने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कर लिया। ये हम लोग का था स्टैम्प क्लोन टूल और हीलिंग ब्रश टूल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोग के पास या इसको चला लो, क्या पंखा चलो एक बार, वहाँ से पंखे का स्विच ऑन है, बताओ। चलो मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, अभी एक फ़ोटो है मेरे पास ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे
जैसे ये स्पॉट हटाने हैं, सबसे पहली चीज़ क्लोन टूल को अवॉइड करना है ऐसे काम करने के लिए, ठीक है। क्लोन को ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लोन टूल से करोगे ना काम, देख रहे हो ये पैच दिख रहा है, ठीक है। स्किन, जब भी स्किन पे काम करोगे तो आपके हर एक पिक्सल के का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो उस टाइम अगर यहाँ पे आप क्लोन करोगे, जितना पास से कर लो उसमें थोड़ा डिफरेंस दिखता ही दिखता है। यार एक मिनट रुकना, मेरा थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। अभी तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक टूल दिया हुआ है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रश है उसको स्पॉट को उसके अंदर पूरी तरह से रखो, क्लिक कर दो, देखा, ये ऐसे ही कामों के लिए दिया है। ये क्या कर रहा है, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो इसके आसपास के एरिया को उठा रहा है बिल्कुल एज पे, और उसके बीच में पेस्ट कर दे रहा है, देखा। ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसमें आपको हीलिंग से भी कम मेहनत लगेगी, लेकिन वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे ये काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब सपोज़ ये इमेज है, ठीक है, अगर मैं ये वाला स्पॉट इसका हटाऊँ, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। सिंपल एक हीलिंग ब्रश टूल लिया मैंने, क्लिक किया और इस एरिया को यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है। ये सब एरिया मैंने क्लीन किया, पता नहीं चल रहा है वो क्लीन हो रहा है। पुराने वर्जन्स में क्या था ना, पहले हम लोग पेंट करते थे, उसके बाद वो टाइम लेता था, फिर आउटपुट दिखाता था। यहाँ पे आपका साथ में आउटपुट चल रहा है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है काम करने में इसमें, लेकिन आप लोग के लिए जब आप शुरू में काम करोगे तो ये मे बी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब जैसे इसकी नोज़ पे ये येलो से मार्क्स हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पेंट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पेंट किया, ये देख रहे हो हट ही नहीं रहा। अब ये क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि आसपास का एरिया सेम है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग लेंगे दूर से थोड़ा सा एरिया, मतलब उसके आसपास हम लोग नहीं कर सकते। या हीलिंग अगर हम लोग स्पॉट हीलिंग यूज़ करें तो ये वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें हीलिंग लेना पड़ेगा इस एरिया के लिए, क्लियर है। यहाँ थोड़ा वाइट वाला एरिया लिया, फिर इस तरफ से लिया, और मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि ये कर नहीं रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, अभी बहुत काम कर दिया इसने इसमें। ठीक है, अब शुरुआत में चलते हैं। क्लियर है, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल यही है। तो अपनी फ़ोटो में अभी ऐसे करोगे ना काम, तो सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा। अभी इसके बाद ये फ़ोटो लिया मैंने, यहाँ पे नेक्स्ट टूल आता है पैच टूल, ठीक है। पैच टूल के लिए मैं दूसरी फ़ोटो लेता हूँ, मैंने ये फ़ोटो ली पैच टूल के लिए, ठीक है। ये जैसे है, ये लिखा हुआ है कुछ, अब इसमें है यहाँ पे शायद यूज़ में लिखा है ये, अब इस पर क्लिक किया मैंने, देख रहे हो ये काम पैच टूल करता है। अब जैसे क्लोन टूल क्या करता है कि आपने यहाँ से सैंपल उठाया, फिर पेंट किया, हीलिंग ब्रश भी कुछ ऐसा ही करेगा। जो पैच टूल होता है, ये आपके लॉसो टूल के अकॉर्डिंग काम करता है, लॉसो टूल की तरह काम करता है, ये ब्रश पे नहीं चलता है,
हमने क्या किया, मुझे इस एरिया पे काम करना था, मैंने इस एरिया को उठा लिया, लॉसों से ऐसे बना दिया। अब सपोज़ आपको लग रहा है कि फ्री हैंड मेरे से नहीं बन पा रहा है अभी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और रेक्टेंगल टूल से ये एरिया उठा लिया, ठीक है। फिर जब आप पैच टूल लोगे, आप इसको उठाओ, जो भी सिलेक्शन से करना है वो सिलेक्शन हमें चाहिए, सिलेक्शन बन गया, उसके बाद वो किसी भी टूल से उठ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसमें, पैच टूल में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं पैच टूल में, एक होता है सोर्स, एक होता है डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आप सपोज़ आपने डेस्टिनेशन या सोर्स किया, तो सोर्स में क्या है, ये आपका सोर्स पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे ही जहाँ जो भी आप लेके आओगे, जहाँ पे भी इसको लेके जाओगे, वो चीज़ यहाँ पे पेंट हो जाएगा, ये सोर्स था। अगर आप इसको डेस्टिनेशन रखते हो, मतलब ये एरिया आपका डेस्टिनेशन है, आप इसको जहाँ भी लेके जाओगे ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को हटाने की जगह एक्सपेंड करना होता है, तो आप ऐसे एक्सपेंड करोगे। समझ में आया? ये चीज़ था पैच टूल। कोई डाउट है किसी को? नहीं? मेरे पास एक ये इमेज है। पैच टूल में क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ से इस लड़की को पकड़ा, इसको उठाया, इधर ड्रैग किया, ये आपका यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। या फिर सोर्स किया, इसको उठा के यहाँ पे रखा, ये उसने हटा दिया वहाँ से, ठीक है। मुझे लेकिन क्या करना है, मुझे इसको यहाँ से लेफ्ट राइट में ड्रैग करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हट जाए, ठीक है। उसके लिए आपके पास टूल आएगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल में आप इस तरह से इमेज को पकड़ोगे, इसको क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे और छोड़ दोगे। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी देगा कि आपको अगर छोटा बड़ा करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंटर प्रेस करो, इसने इसको यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ से हटा दिया, हाथ छूट गया, उंगलियाँ छूट गई उसकी। तो हम लोग को क्या करना है कि नॉर्मली जैसे इसको थोड़ा सा लेके ऐसे इधर किया, क्लिक एंड ड्रैग, एंटर प्रेस। कोई डाउट? एक चीज़ और देख लो, ये बहुत अच्छा चीज़ आया यहाँ पे CCA में। जैसे ये पार्ट है मेरे पास, अब मुझे ये क्लाउड यहाँ लगाना है, ठीक है। मैंने इसको उठाया, यहाँ पे रखा, एंटर किया, देख लो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। पुराने वर्जन्स में ऐसा ही काम होता था। यहाँ पे क्या है, इसका कलर दे रहा है, कलर मैंने फुल कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा, मैंने एंटर किया, देख रहे हो जो बैकग्राउंड कलर है वो भी इसने मिक्स कर दिया। तो ये चीज़ आपका पुराने वर्जन्स में नहीं होता था, ये यहाँ पे होता है, ओके। अभी आपको कोई भी इमेज है, आपने सपोज ये मुर्गे वाली इमेज उठाई मैंने, ये अब इसको मुझे थोड़ा सा आगे रखना है, मैंने इसको पकड़ा, इसको उठाया, मैंने यहाँ पे लाके ड्रैग कर दिया, एंटर। बड़ा छोटा करने के लिए पहले ऑप्शन आएगा, बड़ा छोटा कर लो, उसको जहाँ भी रखना रखो। ये आपका कुछ ऐसा है। अब ये कलर मैच करा रहा है, तो मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे को कलर नहीं मैच करना है। अगर आप कलर मैच कराओगे तो वो टेक्सचर पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे रखा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे छोटा कर रहा हूँ ताकि जो ग्रिल्स हैं ये मैच हो जाएं, और इसने ये कर दिया। समझ में आया? बस एक प्रॉब्लम रहेगी इसमें कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है, जैसे वो खेत वाला था तो सिमिलर था, यहाँ पे क्या है कि इसमें अलग था, ये पीछे का पोर्शन ये अलग है, तो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लोन टूल लिया हमने और इस पोर्शन को उठा के ऐसे मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। अगर नहीं करना है ये चीज़ आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पेंट किया। कोई भी डाउट नहीं? तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। क्लियर है? अभी अगर यही काम आपको करना हो विदाउट इस टूल के, तो आप क्या करोगे, पहले मुर्गे को उठाओगे, फिर उधर रखोगे, फिर जहाँ से हटाया इसको वहाँ पे क्लोन करोगे। तो इसने आधा काम तो करके दे दिया ना, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ख़राब किया, तो थोड़ा सही करना पूरे से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। कोई डाउट है? लास्ट में आपके पास टूल आएगा रेड आई टूल।
रेड आई टूल किसी यूज़ का नहीं है, फिर भी देख लो। ये जैसे जब आप कैमरा के साथ फ्लैश के साथ फ़ोटो क्लिक करोगे रात में, आपकी आंखों में ऐसा इफेक्ट आता है रेड आई टूल से अगर आप इसके अंदर क्लिक करते हो पिupil के अंदर, तो ये ब्लैक कर देगा उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये अंग्रेज़ लड़का है, तो इसकी आंखों का ये जो है ये ऐसा कुछ है, तो इसका ये बीच वाला पोर्शन भी ब्राउनिश होना चाहिए, लेकिन इसने ब्लैक किया। ये हमेशा ब्लैक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है। और एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग की जो आँखें हैं वो फ्लैश के साथ ऐसे दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अभी इस पर आप क्लिक करो, ये देख लो ये इसने कर दिया यहाँ पे, लेकिन इसकी आंखों पे क्लिक करो, देख लो कुछ अलग ही लुक क्रिएट कर रहा है ये। अगर उसको आयरिस डिटेक्ट नहीं होगी या पिupil डिटेक्ट नहीं होगी तो ये कुछ भी करेगा। यहाँ पे नाक पे डाल दिया, ये इसने आँख पूरी काली कर दी। ठीक है, तो इस तरह का ये अजीब सा काम करेगा। तो अभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को एक्चुअल में इसको सही करना है तो बाद में जब कलर करेक्शन हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कलर बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लोन स्टैम्प टूल। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अब थोड़े से एग्जांपल देख लो, जैसे यही है। अब मुझे इस इमेज में से इस लड़के को हटाना है। ठीक है, इस लड़के को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपल एक क्लोन टूल लिया और मैं इसको सिंपल क्लोन कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने क्लोन कर दिया। ये बहुत अच्छा क्लोन होगा, लेकिन पीछे पेड़ है, पेड़ भी तो जाएगा साथ में। इसके जो पीछे का है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। हमें पीछे का एरिया वैसा ही चाहिए, बस इस लड़के को हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अलग काम करते हैं। और एक चीज़, आप अगर अलग लेयर पे काम कर लो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कि कहीं पे गलत हो जाए मिटा के फिर से कर लो। ठीक है, तो अलग लेयर लिया मैंने, न्यू लेयर, और यहाँ पे मैं वैसे ही क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं सैंपल उठा के क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सैंपल दिया हुआ है कि कौन सी लेयर से सैंपल होगा, करंट लेयर, करंट एंड बिलो या ऑल लेयर। अगर करंट एंड बिलो है तो इससे और इससे ले लेगा अभी। ठीक है, अगर आप ऑल लेयर करते हो तो इसको लेयर से मतलब नहीं है, जो यहाँ पे दिख रहा है वो सबको उठाएगा। ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पे क्लिक किया, इसको पेंट किया इस तरह से, अब देखो ये चीज़ आपका अलग लेयर पे पेंट हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़, जब भी आपको इस तरह का कुछ काम मिलता है कि पीछे की चीज़ आपको मेंटेन करनी है, अभी ये वाला तो ठीक है, ये ग्रास आप मेंटेन कर लोगे, लेकिन जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, उसमें H2H मेंटेन करना है। ठीक है, तो H2H मेंटेन करने के लिए आपको पेन टूल से उसको पहले सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब क्या है, मैंने यहाँ पे पेड़ को ऐसा सेलेक्ट कर लिया। मुझे कॉर्नर अजीब दिख रहा है, तो एक ही बार में यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, जो पेड़ है बस पेड़ को इस तरह से, हाँ ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+Enter, ये आपका सिलेक्शन बन गया। अब नई लेयर पे हम लोग सैंपल में ऑल लेयर्स किया हुआ है हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पेड़ को मेंटेन करेंगे, मतलब यहाँ से सैंपल उठाओ, ये लाइन दिख रही है, इसके साथ आप इसको चलाओ। ठीक है, यहाँ से सैंपल लिया इधर, क्योंकि शेडो है हल्की सी, ये थोड़ा सा नीचे आए, इधर से उठाया। कभी कभी हम लोग को क्लिक करना पड़ता है ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्रश से काम ना हो। फिर से यहाँ से उठाया, सिर्फ सिलेक्शन के अंदर काम करेगा, बाहर नहीं करेगा ये भी। ठीक है, तो लाइंस हो सकता है मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो पहले आप कलर कर दो, बाद में ये एक लाइन उठाओ और ऐसे सब जगह आप पेस्ट कर दो, क्योंकि एक ही जैसी है ना सब जगह लाइन। ठीक है,
और नीचे का पोर्शन भी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको आप कर सकते हो हील ब्रश लो, हीलिंग ब्रश टूल, और इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे डिफ्यूज़ इसके साथ यहाँ पे इस तरह से मर्ज करा दो। समझ में आया? अब क्या हुआ कि ये लड़का चला गया उसके पीछे, ठीक है, ऊपर का रह गया। अब ये चीज़ हम लोग को मेंटेन करना है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप क्लिक करते हो, ये आपके पास देख रहे हो ये शेडो दिखेगी इसके अंदर, ठीक है। इस शेडो को हम लोग को स्टार्टिंग में ऐसे मेंटेन करना है। यहाँ से उठाया, हो गया मेंटेन, और ऊपर का पोर्शन भी ठीक ठाक है, ठीक है। ये हमने कर लिया। कोई डाउट? अभी लड़का इसके पेड़ के पीछे चला गया, तो ये ऐसा था, ठीक। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, अभी सिलेक्शन मत हटाना क्योंकि वो अभी भी पेड़ के ऊपर जा सकता है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई और इस एरिया को हमने पेंट किया। थोड़ा सा मैं शार्प ले रहा हूँ, हल्का सा। अच्छा, ये जो क्रैक्स, ये जो निशान है, ये आपको हटाने कि नहीं हटाने है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट में नहीं है उसको हटाना तो मत हटाना, ठीक है। ये करा। इसके बाद जूम करके देखो, ये जो डॉट है ना, ये मुझे कई बार दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बार मैंने पेस्ट कर दिया। तो हल्का हल्का सा इधर से सैंपल लेके बस इन डॉट्स को ना बीच बीच से हटा दो ताकि ये रिपीटिशन में ना दिखे। कई बार हम लोग के पास जगह नहीं होती है रिपीट पेस्ट करने के लिए, तब हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर इधर से उठाया, वो पेंट में बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल शार्प ब्रश लिया। शार्प क्यों लिया? क्योंकि ये एज शार्प है। समझ में आया? अगर आप शार्प नहीं लेते हो तो ये चीज़ आपको ब्लरी दिखाई पड़ने लगेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा ब्लर करते हैं वापस से। जो हमने वहाँ पे शेडो मेंटेन की थी ना, वैसे ही मैंने पेड़ मेंटेन किया। बस बार बार सैंपल हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ रहा है। बाद में हम लोग हील ब्रश थोड़ा सा चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत चलाना। अगर आप हील ब्रश यहाँ पे ऐसे चलाओगे ना तो ये क्या करेगा, एजेस जो इसकी एज है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट होंगी, ठीक है। तो एजेस पे हम लोग पेड़ की एजेस के पास काम नहीं कर सकते, लेकिन जो ये है पोर्शन, यहाँ पे हम लोग हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। और ये देखो अजीब सा आया, ठीक है। ये अजीब सा क्यों आया? क्योंकि हील ब्रश में हमने करंट लेयर रखा हुआ है सैंपल में, तो इसीलिए करंट लेयर मतलब ट्रांसपेरेंट है, इसलिए वो अजीब सा दिखाया। ऑन लेयर करो, अब ये नीचे वाली लेयर से सैंपल ले लेगा और फिर आपका ये चीज़ अच्छा है। बस बहुत ज़्यादा एज के पास मत जाना, नहीं तो ये निकल जाएगा। क्लियर है? उसके अंदर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से सैंपल ले सकता है वो। अब ये जो पोर्शन है, ये दीवार के पास होता है ना, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, वो है। अब मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये लाइन उठाई सफ़ेद वाली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक 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 क्लिक, इस तरह से हमने इसको बना दिया, हो गया। फिर नीचे वाली लाइन उठाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, नीचे वाली लाइन उठाई। अच्छा, इसको मैं आगे ले जा कर बस मुझे दिख रहा है उसके अंदर ये क्या है, और इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अभी देखो सही है, ठीक है। फिर इसके अंदर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, इसको सही किया। छोटा ब्रश किया ताकि सिर्फ इसके अंदर पे काम हो।
क्लियर। फिर ये चीज़, अभी आपको और समझ में आ गया होगा ना उस वहाँ पे शेडो कैसे मेंटेन की थी मैंने, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट था, वो नहीं भी दिखेगा तब भी चल जाएगा। यहाँ लेकिन अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखना, ये जो दिख रहा है ना ये इसकी पैंट है, लग रहा है दीवार जैसा लेकिन वो है पैंट, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने घास ले ली, ठीक है। अच्छा, कल मेरे पास एक काम आया था, बता दूँ आपको, मतलब मैंने किया नहीं लेकिन आया था। देख रहे हो, इसमें मेरा काम था कि ये जो लाल रंग की वायर दिख रही है ना, इसको हटाना था, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो स्टिल इमेज पे कर रहे हैं। अगर मैं इस पे करता तो मतलब 1 सेकंड का, 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं, 25 स्टिल इमेजेस होंगी, तो 1 सेकंड के लिए मुझे 25 टाइम इसको हटाना पड़ता, एक एक फ्रेम पे मुझे इसको हटाना पड़ता। ये काम आया नहीं था मेरे पास क्योंकि वो 2 दिन दे रहा था, और 2 दिन के लिए बहुत, क्योंकि हर शॉट में इतना ही है तो 700-800 फ्रेम करना 2 दिन के लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये था। अभी हर एक शॉट में देखो, पीछे का अगर देखोगे तो ये पत्ते वत्ते भी हिल रहे हैं, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। उन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम लोग को काम करना होता है। समझ में आया? क्लीन अप का काम बोलते हैं इसको। वीएफएक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है क्लीन अप। वायर जब भी जैसे वायर लगा के शूट करते हैं वो सब ऐसे ही रिमूव होता है। कोई डाउट? वैसे कम से कम 40 रुपये मिलता पर फ्रेम, तो 700-800 मतलब 40-50 हज़ार रुपये तो ऐसे ही मिल जाते हैं इसके। तो अगर आप ये काम सीख लेते हो तो बहुत आगे काम आएगा। वीएफएक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, ये हमने इसको मेंटेन कर लिया। ओके, अब ये चीज़ मेंटेन करने की बात आई तो यहाँ से बाउंड्री है ना, ये उठाई, ठीक है, और इसमें हमने ये क्लिक किया। स्टिल इमेज पे ये काम करना बहुत इजी होता है क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में इसके पीछे क्या है। जब आप वीडियो पे आओगे ना तो वीडियो में जब वो आदमी चला जाएगा वहाँ से तब एग्जैक्टली क्या था उसके पीछे वो दिखेगा। तो हम लोग को उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब अगर 4 सेकंड के बाद ये आदमी हट गया यहाँ से और हम लोग पहले कर रहे हैं तो हम लोग को 4 सेकंड के बाद वाली चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो उसके पीछे एक्चुअल में था उसको लगाना पड़ेगा। समझ में आया? कौन कौन है वीएफएक्स है यहाँ पे? जब आप नहीं हो ठीक है। इस चीज़ को इस तरह से जल्दी जल्दी में करूँगा। ये उस लड़के की शैडो है इसलिए हटाना पड़ेगा इसको भी, ऐसे इसको भी, और इस चीज़ को भी हटाना है। तो कंट्रोल डी किया मैंने। इसके लिए यहाँ पे भी सिलेक्शन बनाते हैं ताकि ये भी बाहर ना निकले। ठीक है, जहाँ भी ऐसे शार्प एज आती है ना वहाँ पे सिलेक्शन के साथ ही काम करो, बेटर रहता है। इसको लिया, पहले तो ये जो लाइन है इसको मैं हटाऊँगा, फिर इस चीज़ को, फिर ये
आया समझ में? तो इस तरह से ये आप क्लीन करोगे, ठीक है। अच्छा, कई जगह पे होता है, जैसे हमने ये उठाया डस्टबिन वाला शॉट, मैं डस्टबिन सर्च करके लेके आया था, ये सारी इमेज में डस्टबिन मिलेगा आपको। तो अभी ये डस्टबिन का शॉट है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मुझे इस लड़के को हटाना है। सपोज लड़के को हटाने के लिए मुझे ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, और एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो पीछे की चीज़ है ये दिखाई पड़ेगी ना शॉट में, तो ये इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दिख तो रहा नहीं कहीं से क्लोन करने के लिए, तो इस चीज़ को हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे। सपोज यहाँ तक कॉर्नर है इसका, ये ठीक है। ये कंट्रोल एंटर, एक नई लेयर ली, ग्रेडियंट टूल लिया, नॉर्मल, इसको मैं लेता हूँ ये वाला कलर जो ग्रीन आ रहा है, एक साइड ले लिया, ये थोड़ा सा येलोइश है ये, और इसको क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ से यहाँ तक। देखा, तो हाथ फंस गया बेचारे का। अभी फिर से पेन टूल लिया, अब हमने लिया ये वाला पोर्शन, ये कंट्रोल एंटर, ठीक है। अब इसको जैसे नई लेयर पे लेते हैं, क्लोन टूल लिया, या क्लोन की जगह अगर आप ब्रश ले रहे हो तो ब्रश भी ले सकते हो क्योंकि सेम चीज़ है, लेकिन अगर ब्रश टूल से करते हो तो ये जो नॉइज़ है ना, इसको बाद में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्लोन टूल लिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको क्लोन कर रहा हूँ इस तरह से, और ये ऑल लेयर्स है, इसको मैं करंट एंड बिलो करके इसको लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए ना अभी। और अगर आप ऑल लेयर भी है तो इसको आप ऑफ करके फिर काम करो, ठीक है। तो ऑफ करके काम करते हैं, इस तरह से मैंने इसको मेंटेन किया। यहाँ से उठाया, ठीक है ये, और फिर इसको ऑन करो। अभी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखा। अब इसके बाद ये चीज़ मेंटेन करना है, हमने पेन टूल से जो पाथ लिया था वो यहीं तक लिया था, तो एक काम करते हैं, एक और पाथ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये भी ज़रूरी काम है क्योंकि ये मतलब पेन टूल से पाथ लेना, नहीं तो ये इतना शार्प मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पोर्शन अलग ले रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ दिक्कत आ रही है, आप सिंपल एक इरेज़र टूल लो। इरेज़र टूल मैंने छोटा किया, इरेज़र ओपेसिटी फुल करते हैं, ये हमने छोटा कर लिया। ये जो एज दिख रही है ना इसकी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। अगर पीछे लड़का नहीं होता या ये शैडो नहीं होती तो ये अभी परफेक्ट हो गया होता, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसकी शैडो भी हटानी पड़ेगी अभी, ठीक है। तो हम लोग को अभी फ़िलहाल के लिए क्लोन करना ही पड़ेगा। तो इसके जस्ट ऊपर मैंने एक न्यू लेयर ली, ठीक है, या जस्ट ऊपर को छोड़ के यहाँ लिया, इसको ऑल लेयर करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं ताकि ये चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और फिर इसके बाद ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसको मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ तक, क्योंकि ये ऐसे घूम गया। फिर इस वाले पोर्शन को मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, हो गया प्रॉपर्ली, ये एज आ गई। इसको थोड़ा सा और लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद इस तरफ वाली चीज़ को लेंगे, इधर लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को लिया मैंने, या एक काम करते हैं इसको छोटा करते हैं, ब्रश लिया और इसको मैंने ऐसे घुमा के डाल दिया, समझ में आया। ये वाली एज आ गई जो चाहिए थी, राउंड नेट, और इस वाले को यहाँ से आप मेंटेन कर लो,
समझ में आया? बस थोड़ा सा ये मेरा ब्रश पता नहीं क्यों वो रुक रुक के चल रहा है। और रुक रुक के चलने की वजह से ना ये मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं तो आपका थोड़ा छोटा करके पहले एक बार एज आ जाए ना ये वाली, उसके बाद फिर आप साइड का जो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको आप सही कर सकते हो। अभी देख रहे हो ये चीज़ आपके पास आ गया, क्लियर है? नीचे का पोर्शन सपोज मैंने यहाँ से ऐसे ले लिया कुछ, और इसको मैं हल्का हल्का सा यहाँ पे पेंट कर दूँ, ठीक है? ये देखो ये चीज़ बस अच्छे से मेंटेन कर लेना, ये हो जाएगा। या तो आप पेन टूल लेके बनाओ नया पार्ट और फिर इसको ले लो। अब देखो ये हमारे पास ये कुछ ऐसा है, हो गया कवर अप, ठीक है? तो हर जगह पे ऐसा काम करने के लिए सिर्फ क्लोन टूल यूज़ नहीं होगा, ठीक है? वहाँ पे आपको कई बार पेंट भी करना पड़ता है, क्लियर? अभी ये चीज़ हो गया मेरे पास, एक मिनट रुचि मैम, अच्छा इतना आ गया ना, समझ में देखो आ गया ना? अच्छा लॉजिकली देखो तो ये अगर आप इस लड़के का हाथ हटा रहे हो, अब देखो लॉजिकली देखो तो इस लड़के का जब आप हाथ हटाओगे तो ये डब्बा थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, लेकिन उतना हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा हो जाएगा। फ़िलहाल बस ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ऐसे मेंटेन करना रहेगा। ये मेरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल ही रहा है ब्रश ना, ये आप मेंटेन कर लोगे, ये आपका प्रॉपरली हो जाएगा कि आप ये हटा दिया आपने। इसको बस सिलेक्ट करके करना, तो ये जो एजेस हैं ये आपके अच्छे से आ जाएंगे। देखो अभी लग रहा है कि ये इसका हाथ कहीं पीछे है, ये ओरिजिनल है, ये आपका इसका हाथ पीछे है। कोई डाउट नहीं? अच्छा ये तो चीज़ बहुत इजी थी, हमने इसको आराम से रिमूव कर लिया। मुश्किल आती है जब आप इमेजेस देखोगे, पुरानी इमेजेस देखोगे ना, अगर मैं इमेज रिस्टोरेशन पे जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे इसकी आँख नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है? ऐसी चीज़ों को इसको देखो, यहाँ पे आँख नहीं है, यहाँ पे है, तो ये इसने पेंट किया होगा आँख को, समझ में आया? ये देखो, ठीक है? इनको पेंट करना पड़ता है। अगर ऐसी इमेज आ गई आपके पास टेस्ट में कभी, तो आपको क्लीन करके उसको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पे आपकी डिजिटल पेंटिंग की स्किल दिखेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपका क्लोन नहीं होगा, ये रिस्टोरेशन है। जो पुरानी इमेजेस होती हैं उसको आप सही कर रहे हो। अभी तो ये तो बहुत कम है यार, कई बार क्या होता है बहुत ही पुरानी एकदम दीमक लगी हुई फ़ोटो आ गई, उसको आप सही करोगे बैठ के, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ में आया? ये काम वही होता है जो वो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं ना, कि कोई नक्काशी है उसको सही कर रहे हैं बैठ के, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो महीनों करते रहते हैं उसी चीज़ को, पेंट करना, उसका मरम्मत करना। हम लोग का काम तो बहुत इजी है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पता नहीं क्या ही किया है इसने, एपिक फेल। तो ये चीज़ रहता है आपका इमेज रिस्टोरेशन। वो तो अभी बाद में आएगा ना यार, कलर पढ़ो तो पहले। ये देख रहे हो इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये पेंट किया होगा पूरा, वो तो बहुत ही अच्छी कर दी है। ये प्रॉपरली जो पेंटर्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है? अभी तक के पोर्शन में कोई डाउट है तो मैं काम दे दूँ। चलो अभी क्या डाउट था? इमेज रिस्टोरेशन इतना ही था यार, ठीक है? पेन टूल भी बता दूँ मैं साथ में, पेन टूल बता दूँ आज? देखिए पेन टूल बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी बहुत टाइम बचा है हम लोग के पास, तो पेन टूल देख लो। देखो पेन टूल मुश्किल नहीं है टॉपिक, ठीक है? मुश्किल चीज़ होगा जब आप पेन टूल
के साथ डिज़ाइनिंग करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट भी देखना पड़ेगा कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, ये सब देखना पड़ेगा। मेन चीज़ वही रहती है फ़ॉन्ट, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे जो टी लिखा है ये टेक्स्ट टूल होता है, ठीक है। ये जो टी लिखा है, मैंने क्या किया, मैं नोटपैड खोल रहा हूँ, ये टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल खोला। अब टेक्स्ट टूल के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 3 तरह के आपके मेन टेक्स्ट टूल होंगे, जो टेक्स्ट होंगे जो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। एक होगा पॉइंट टेक्स्ट, एक होगा एरिया टेक्स्ट, और पॉइंट है पॉइंट टेक्स्ट, एरिया टेक्स्ट और टेक्स्ट ऑन पाथ, ठीक है। ये मेन 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं। अभी फोटोशॉप में आपके पास यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट टूल होता है, ठीक है। इसको आप क्लिक करो, अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर आएगा, ठीक है। ये जो कर्सर है ये आपका पॉइंट टेक्स्ट होता है। जब आप क्लिक करा बस तो पॉइंट में लिखना है, इसको पॉइंट ब्लिंक करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट टूल फोटोशॉप, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट टूल आ गया। अभी फॉन्ट ये आचरस करके कुछ आ रहा है, इसको मैं नॉर्मल एरियल कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एरियल लिखा है। अभी इसमें क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट टूल लिखा मैंने। अब लिखने के बाद आपकी लेयर अलग से टेक्स्ट टूल की बनेगी, ये टेक्स्ट लेयर होती है, ठीक है। आप टेक्स्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल ए करो, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आएगा, आपको जो फ़ॉन्ट रखना है यहाँ से आप रख सकते हो। ये कैटेगरी है। अच्छा, फ़ॉन्ट थोड़ा सा हैवी होता है इसमें, क्योंकि ये टाइप के एडोबी रीड कर रहा है अभी सीसी में, ठीक है। पुराने वर्जन में करोगे तो बहुत लाइट था, अभी ये थोड़ा सा हैवी हो गया तो बीच बीच में हैंग करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ़ॉन्ट ले सकते हो यहाँ से और यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट के बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब एरियल रखना है, टाइम्स न्यू रोमन यही होता है ना, टाइम्स न्यू रोमन ये रखना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट रखना है आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक 4 चीज़ आ रही हैं। रेगुलर मतलब नॉर्मल फ़ॉन्ट लिखा है, इटैलिक में थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। इसके बाद बोल्ड है, ये आपका बोल्ड फॉन्ट है, और लास्ट में बोल्ड इटैलिक आता है, ये ऐसा फॉन्ट होता है, ठीक है। बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। अगर मैं एरियल लेता हूँ, सपोज़ मैंने एरियल ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास इतने फॉन्ट्स हैं, ठीक है। 6 वो आ रहे हैं कि रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, ब्लैक, ये आ रहा है, ठीक है। एक मैं फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फीरा, FIRA। फीरा जो फॉन्ट है ये डाउनलोड किया है मैंने। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं। 8 से, मतलब 8 शुरू हो रहा है, 8 बहुत थिन फॉन्ट होगा। अल्ट्रा किया मैंने तो ये बहुत थिक फॉन्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फॉन्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से यहाँ तक में आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फोटोशॉप, इसमें आपके पास सैम्पल में यहाँ पे लिख भी रहा है कि कैसा आपका है वो। यहाँ पे पतला सा फॉन्ट है, नीचे आते आते वो थिक हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख के उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जितना भी थिक फॉन्ट चाहिए यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आएगा फ़ॉन्ट का साइज़। आप क्लिक करो, ड्रैग करो, ये आपका फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहते हो कर सकते हो। ये चीज़ होता है एंटी एलियास, इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एक बार देख लो। ये आपका एजेस पे काम करता है एंटी एलियास, ठीक है। इसमें क्या है, शार्प है, आप नन रखोगे, ये आपका नन के साथ है। शार्प, क्रिस्प, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर आपका स्मूथ, ये आपका अलग अलग फॉन्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। कोई डाउट है? ये शार्प था, इसको शार्प ही रखो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में आपके पास ये साइड अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट है, क्लिक करोगे लेफ़्ट में आएगा। सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ठीक है। ये अपने एंकर पॉइंट को चेंज कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो राइट में इस साइड का ये मैच है, लेफ़्ट में इस साइड के अलाइनमेंट है,
और सेंटर में ये बीच में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका कलर होगा, आपको जैसा भी कलर चाहिए आप यहाँ से कलर रख सकते हैं, ठीक है। ये कलर हो गया। देन आपके पास यहाँ पे इसको छोड़ते हैं अभी, ये बटन है ये प्रीसेट का, जैसे हम लोग ब्रश के प्रीसेट में गए थे वैसे यहाँ पे टेक्स्ट का प्रीसेट आएगा। आप इसको ओपन करोगे ये आपका कैरेक्टर खुल के आया, ठीक है। अब इसमें आपका फॉन्ट आदि चीज़ें यही है। ये आपका फॉन्ट का साइज, फॉन्ट है कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, जो भी करना है करो। इसके बाद ये चीज़ आता है आपके पास फॉन्ट का साइज़, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा अलग चीज़ें। यहाँ पे ये होता है पहला लीडिंग। लीडिंग मतलब अगर आपने मल्टीपल लाइंस में लिखा हुआ है तो हर एक लाइन के बीच का गैप लीडिंग होगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, ड्रैग करो, ये आपका लीडिंग कम चाहिए, पास पास चाहिए या दूर दूर चाहिए, वो आप लीडिंग से सेट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा ऑटो पे। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ याद रखना, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम लिखोगे तो ये आपका जो भी सेटिंग अभी मैं यूज़ करूँगा उसी सेटिंग के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लिक करके यहाँ पे कर दो, या फिर यहाँ से शायद होता है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका रीसेट कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो लाइन्स है ना, इस पर क्लिक करा, रीसेट कैरेक्टर पे क्लिक किया, ये अभी रीसेट कर देगा, ठीक है। लेकिन रीसेट में बहुत सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं, तो इसलिए आप एक एक चीज़ करने के लिए यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ याद रखना। ये था लीडिंग। तो लीडिंग में आपके लाइन्स का स्पेस होता है। इसके बाद ट्रैकिंग आएगा। ट्रैकिंग में आपके लेटर्स का स्पेस होगा, जैसे TEXT है तो इन सब के बीच का स्पेसिंग ये कैरेक्टर से करोगे। दूर दूर चाहिए, पास पास चाहिए, एकदम ऐसा चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल होगा। हॉरिजॉन्टल स्केल में ये वर्टिकल है, वर्टिकल स्केल में इस तरह से वर्टिकली स्केल करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रहता है, 100% किया मैंने। फिर इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्केल होगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रहेगा ये भी, ठीक है। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो। कोई डाउट? नेक्स्ट आपका ये आएगा बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट मतलब एक लाइन है जहाँ पे आपने लिखा है इसको, उससे ऊपर या नीचे शिफ्ट करने को बेस लाइन शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है? इसको 0 पे रखा हमने। अच्छा, बेस लाइन शिफ्ट का अभी ऐसा यूज़ नहीं है, क्योंकि आप अगर मूव टूल से इसको ऊपर नीचे करते हो तब भी वही काम करेगा जो बेस लाइन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेस लाइन शिफ्ट का यूज़ आएगा आपका मेन यहाँ पे टेक्स्ट ऑन पाथ। अभी इन दोनों पे बेस लाइन शिफ्ट का ऐसा कोई यूज़ नहीं है। तो ये बेस लाइन शिफ्ट हो गया। देन ये कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये कुछ चीज़ें आती हैं, ये वाली। सबसे पहले ये 2 बटन्स हैं, इटैलिक और बोल्ड का, ठीक है। पहला है फॉक्स बोल्ड और फिर फॉक्स इटैलिक। फॉक्स बोल्ड, फॉक्स इटैलिक मतलब अभी हम लोग का पीरा सेंस है, यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा कोई फॉन्ट हो जिसमें ये कैटेगरी हो ही ना, ठीक है। जब भी जनरली हम लोग जब डाउनलोड करते हैं ना कोई चीज़, जैसे ये मैंने कैंडी नोटी फॉन्ट कर दिया, ये सिर्फ रेगुलर है, ठीक है। इसमें बोल्ड नहीं है, इटैलिक भी नहीं है। अब सपोज़ मुझे इस चीज़ को इटैलिक रखना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फॉक्स बोल्ड या फॉक्स इटैलिक है, ये फेक बोल्ड और फेक इटैलिक क्रिएट करता है, ठीक है। आप क्लिक करा फॉक्स पे, ये बोल्ड हो गया, इटैलिक पे करा, ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। आपके फॉन्ट में अगर नहीं है ये चीज़ें तो आप इसको इटैलिक या बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? देन अपर केस है, ये क्लिक किया, ये आपका ऑल कैप्स हो जाएगा। एक मिनट, मैं वापस से एरियल ले रहा हूँ। ये अपर केस है, आप क्लिक करोगे सब कुछ कैपिटल हो जाएगा। फिर ये लोअर केस है, आप क्लिक करोगे सब कुछ कैपिटल ही होगा, लेकिन साइज़ वही रहेगा जितना स्मॉल में है, ठीक है। तो ये ऑल कैप्स है, ये स्मॉल कैप्स है, कैपिटल ही रहेंगे दोनों, लेकिन बस साइज़ का डिफरेंस रहेगा। इसके बाद सपोज़ मुझे आज की डेट डालनी है 28 ऐसे, ये जो TH है यहाँ से आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है। ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ये ऊपर चला गया। इसके बाद सपोज़ मुझे H2O लिखना है, ये देख लो छोटा छोटा लिख रहा है। ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी सुपर स्क्रिप्ट ऑन किया था मैंने लास्ट टाइम, ठीक है। अब ये H2O में जो 2 होता है वो नीचे लिखा होता है, ये आपका ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट आपको जो भी यूज़ करना है कर सकते हो। देन लास्ट में आता है अंडरलाइन भी है। अच्छा, अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन हो गया। और फिर स्ट्राइक थ्रू होगा, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। स्ट्राइक थ्रू में अगर बीच में कट दिखाना है आपको पूरी लाइन को तो वो कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये चीज़ हो जाएगा।
मिनट देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया ना समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं है। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। ओके, अभी ये था नॉर्मल हम लोग का पॉइंट टेक्स्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा फॉन्ट देख लेते हैं। फॉन्ट मतलब कैसा ये दिख रहा है, कोई जो फॉन्ट फैमिली आपको रखनी है वो रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कर्व चाहिए, ये कैंडी नॉट डेमो ऐसे कुछ मैंने किया था, ये आपका जो अभी दिखाया था वही था ये। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एयर स्ट्राइक है, जैसे ये डाउनलोडेड है, तो अगर एजी फॉन्ट चाहिए तो इस तरह से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के लुक आएंगे। अब सपोज़ आपको फॉन्ट डाउनलोड करने हैं इंटरनेट से, आपके पास कुछ वेबसाइट में बता रहा हूँ, लिख लो ये। एक है 1001 freefonts.com, ठीक है, 1001 freefonts.com। अरे खड़े हो जाओ, ये देखिए पहले, ये आपका 1001 फ्री फॉन्ट्स है। इसमें आपको ऐसे कैटेगरी वाइज फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ड फॉन्ट है, DAFONT, वो भी सेम है। ड फॉन्ट और 1001 फॉन्ट ना दोनों सेम है। इसमें भी ऐसे कैटेगरी वाइज मिलेगा, बस इंटरफेस अलग रहेगा, ठीक है। तुम कौन सा बोल रहे हो? DA फॉन्ट। एक और वेबसाइट है बी फॉन्ट, BEFONT। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि इसमें ना ग्राफिक डिज़ाइन की तरह ही दिखाता है फॉन्ट को, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है शुरुआत में ही कि फॉन्ट दिखने कैसे वाला है, ठीक है। इसमें कैटेगरीज नहीं है, इसमें कुछ ही फॉन्ट्स हैं। बाकी आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको इन्वेटो खोलेगा, जिस पे कि वो पैसे मांगेगा। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे गए, रिसेंट, पॉपुलर, फीचर्ड, ये सब आ रहा है, और ये आपके पास अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक लुक मिल जाता है हम लोग को देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। अभी सपोज ये हॉलो स्पायर जो भी था, ये ठीक है, ये है। इसी में यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो ये क्विक ब्राउन फॉक्स जो लिखा हुआ है, इसको Ctrl+A, और मैंने फ़ोटोशॉप लिखा, ये आपके पास ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ कैपिटल चाहते हो तो कैपिटल के साथ फ़ोटोशॉप लिख के देख लो, कैपिटल के साथ ऐसा लिखेगा। अच्छा लगे डाउनलोड करो, सिंपल वो डाउनलोड होगा। मैं करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है, डाउनलोड हुआ। इसको ओपन करो, ठीक, ये आपका ये है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसका नाम है हॉलो करके, तो इसमें हमने फ़ोटोशॉप पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और इधर पे हॉलो सर्च कर लो। ये तो अलग है ना। एक बार ना इसको जब आप ओपन करोगे ना, इसका नाम देख लो, इंस्टॉल नहीं हुआ है क्या? इंस्टॉल ही नहीं हुआ था, अब इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये हॉलो स्पायर डेमो, ये चीज़ ऐसा है, ठीक। तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो और फ़ॉन्ट को यहाँ पे डाल सकते हो। कोई डाउट है? नहीं है? तो ये था आपका नॉर्मली जैसा आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो वो। अच्छा, कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे एक आपका फ़ॉन्ट के टाइप्स होते हैं। एक आपका एरियल है, जैसे
टेक्स्ट टूल लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो फॉन्ट है ये नॉर्मल फॉन्ट लिखा हुआ है, ये एरियल लिखा है शायद मैंने। अगर मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ ये, ठीक। अब देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये एजेस हैं उसमें ये चीज़ दिख रहा है हर जगह पे, ठीक है। ये इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग सेरिफ, और यहाँ पे देखो ये नहीं है, इसको बोलते हैं सेंस सेरिफ, ठीक है। जब मैं बी फॉन्ट खोला है तो बी फॉन्ट में देखो ऊपर ही आ रहा है सेंस सेरिफ या सेरिफ। ये अलग अलग फॉन्ट दिए हुए हैं, सेरिफ चाहिए, सेंस सेरिफ चाहिए, स्क्रिप्ट फॉन्ट चाहिए, डेकोरेटिव फॉन्ट चाहिए, ये सब अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं। मेन हम लोग की जो सेरिफ और सेंस सेरिफ है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अभी सेरिफ फॉन्ट अगर आप ऐसे सर्च करोगे सेरिफ फॉन्ट, तो जितने भी सेरिफ फॉन्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। अभी देखो ये सेरिफ और सेंस सेरिफ का डिफरेंस दिखा रहा है। जब भी आप पोस्टर बनाते हो ना, प्रोफेशनल मूवीज़ के पोस्टर देखना, मैक्सिमम पोस्टर्स में आपका ये वाला यूज़ होगा, सेंस सेरिफ। ये चीज़ कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये वाला यूज़ करना है कि ये यूज़ करना है, ठीक है। फिर डेकोरेटिव फॉन्ट या स्क्रिप्ट फॉन्ट ऐसे कर्वी फॉन्ट होता है। स्क्रिप्ट फॉन्ट, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट फॉन्ट किया, ये आपका ऐसे कर्वी फॉन्ट होगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप के आपको फॉन्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट फॉन्ट डाउनलोड सर्च कर सकते हो। क्लियर है। और यहाँ पे देखो गूगल में बहुत सारे ये बिहेंस का आ रहा है फॉन्ट, ये अलग बी फॉन्ट आ रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग फॉन्ट की चीज़ आ रही है। तो ये आपकी वेबसाइट्स हैं कुछ फॉन्ट्स की जो अलग अलग हैं, गूगल से आप डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हो। ये द फॉन्ट ही है, ये द फॉन्ट 3 कुछ आ गया है, ये भी बी फॉन्ट की तरह ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ रहता है आपका अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट। अभी आप फ़ॉन्ट्स को देखो, पोस्टर्स देखो, और कैसे फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं वो चीज़ देखो, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें बनाओ, ठीक है। तो ये हम लोग का था फ़ॉन्ट, इसको हम लोग पॉइंट टेक्स्ट बोल रहे थे। अभी आता है हम लोग का एरिया टेक्स्ट, ठीक है। एरिया टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, मैंने कॉपी किया। अब अगर आप फोटोशॉप पे ले जा करके इसको क्लिक करके पॉइंट टेक्स्ट आया, अभी पेस्ट कर दो, ये देख लो कैसा आया, 2 लाइन में आ गया पूरा, ठीक है। फिर आप एक एक लाइन नीचे करोगे, बहुत मेहनत लग जाएगी। अभी हमें क्या करना है, एरिया टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास एक एरिया है कि मुझे ये पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक में चाहिए। मैंने टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, ठीक है, ये एरिया बन गया। अभी आप पेस्ट करोगे, जो भी आपने लिखना है वो इस एरिया के अंदर आएगा। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करते हैं हम लोग, जितना भी है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा था वो, 15 से ये आपका लिख दिया। क्लियर है। तो इस तरह से आप एरिया टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। एरिया टेक्स्ट जब आप यूज़ कर रहे हो तब आपके पास यहाँ पे जब आप इस पे जाओगे कैरेक्टर पे, यहाँ पे जस्ट बगल में एक पैराग्राफ है। एक तो आपके ये अलाइनमेंट रहते हैं कि आपको लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, ये चीज़, ठीक है, ये आप कर सकते हो यहाँ से। अगर आप पैराग्राफ में जाओगे, ये 3 चीज़ यहाँ पे आएंगी। आपके पास ये भी रहता है, ये होता है जस्टिफाई अगर आप करते हो तो यहाँ पे देख लो, शुरू में लाइन पे है, लास्ट में कम होता जा रहा है। अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ पहला वाला, ये देखो, ये अभी शुरू से एंड तक लिख दिया, ठीक है, लेकिन जो लास्ट लाइन है वो लेफ़्ट में है, ठीक है। ये क्या है, जस्टिफाई ऑल विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, ठीक है, जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, फिर जस्टिफाई सेंटर, लास्ट लाइन सेंटर आएगा और लास्ट लाइन राइट आएगा। इसमें आपको जैसा भी चाहिए ले लो। अगर आपको सबको जस्टिफाई करना है, इसको भी जस्टिफाई करना है, तो आपका ये लास्ट वाला होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि जितना यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो 5 लेटर्स लिखे थे, तो हर एक को 5 वर्ड्स है, तो अलग अलग सबको डाल दिया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये आई एन के इंक लिखा हुआ है, आई यहाँ पे लिखेगा, एन बीच में और के आखिरी में, ठीक है।
तो इसीलिए जब भी आप फोटोशॉप पे काम करोगे तो लास्ट लाइन को लेफ़्ट या राइट या सेंटर रखना, इस तरह से लिखना। क्लियर है? अभी अगर मैं यहाँ पे आपको मैगज़ीन का कवर दिखाऊं, कोई मैगज़ीन पेज देखते हैं, ये मैगज़ीन के पेजेस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, फुल जस्टिफाई, लास्ट लाइन लेफ्ट है, लास्ट लाइन लेफ्ट है, ठीक है। ये वाला देखोगे तो जस्टिफाई नहीं है, बस लेफ्ट अलाइन है। क्लियर है? हर एक चीज़ ऐसा ही होगा। ये नॉर्मल लिखा हुआ है, इधर चलते हैं, ये भी जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ्ट है, ये फुल्ली जस्टिफाई है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग लिखा हुआ होगा। क्लियर है? अब सपोज़ आपको, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा, मैं एक इमेज ले आता हूँ तुरंत ही। सपोज एक ये इमेज है मेरे पास, ठीक है। ये अब मुझे ना इसके आसपास ऐसा पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसका जो ये बॉडी है इसके अकॉर्डिंग कट होके यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल से हमें वो शेप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, ये मैंने बना दिया, ठीक है, इस तरह से। समझ में आया? अब टेक्स्ट टूल लिया, ये पॉइंट टेक्स्ट का आइकन होता है ये वाला, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये सर्कल के अंदर होगा, ये आपका एरिया टेक्स्ट का आइकन होता है। अभी आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली इस पाथ को एरिया बना दिया। अभी मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया, अब इस वाले को मैंने पेस्ट किया, ये देख रहे हो, ये आपका पूरा यहाँ पे आ गया। अभी थोड़ा कलर की वजह से दिख नहीं रहा है ढंग से, तो एक काम करते हैं, सिंपल इसको मैं वाइट रख रहा हूँ, वाइट ऊपर दिखेगा नहीं। तो जो पाथ मैंने बनाया था उसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। फ़िलहाल ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैंने सपोज़ ब्लैक कलर फिल कर दिया, ये देख रहे हो। अभी ये आपका इसके अकॉर्डिंग दिखेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ होता है एरिया टेक्स्ट। एरिया टेक्स्ट के लिए आप कोई भी शेप ले सकते हो शेप टूल से। सिलेक्शन लोगे तो सिलेक्शन काम नहीं करेगा। आप अगर शेप लोगे, यहाँ पे सपोज़ मैंने ये शेप ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल के बाद इस पर मैंने अंदर क्लिक किया और पेस्ट किया। जो भी हमने लिया है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा और ये जो सर्कल था इसका एरिया बन जाएगा, ठीक है। जब आप मैगज़ीन पेजेस अभी सर्च करोगे ना घर जाके, तब आप देखना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शेप्स में मिलेंगी। मुझे से कुछ दिख नहीं रहा है अभी, और होता है कई बार टेक्स्ट अराउंड उसके होता है। ठीक है, घर पे बैठ के देखना है इसको एक एक आराम से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप एरिया टेक्स्ट ला सकते हैं। क्लियर है? लास्ट आता है आपका टेक्स्ट ऑन पाथ। टेक्स्ट ऑन पाथ के लिए हमने पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक एंड ड्रैग किया और ये ऐसे मतलब बना दिया पाथ। अब मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे पाथ के ऊपर जाओगे, ये आइकन अलग आएगा, क्लिक करो और यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप लिख दिया। ठीक है, ये लेकिन ये लिखा है पूरा, लेकिन आया सिर्फ इतना। आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल लिया, कंट्रोल दबाया और इसको ना क्लिक करके ड्रैग कर दो। ये आपका एरिया डिफाइन कर देगा कितना एरिया आपको चाहिए। अब आप यहाँ से, जैसे मैं टेक्स्ट टूल भी लिख रहा हूँ, ये देखा, ये आपका इसके ऊपर लिखा है, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाओ, ये पूरे पाथ पे ऐसे लिखेगा। समझ में आया? अब आपको सपोज़ इसको थोड़ा सा गैप देना है अपने पॉइंट इससे, पाथ से, तो आपके पास ये जो बेस लाइन शिफ्ट था ना, वो यहाँ पे काम आएगा। ये जो पाथ है, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे आप शिफ्ट कर सकते हो उस चीज़ को।
ठीक है। या फिर सपोज़ आपने सर्कल पे लिखा है, अभी सर्कल की एज पे आपको कोई पाथ चाहिए, मतलब कोई चीज़ चाहिए। मैंने क्या किया, इस पाथ पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने टेक्स्ट टूल फोटोशॉप ऐसा लिख दिया। ये बेसलाइन शिफ्ट अभी माइनस में है, इसको मैंने ज़ीरो किया। ये देख रहे हो अभी क्या हो रहा है कि अच्छा ये चीज़ आपका अरे ये क्यों नहीं रेज हो रहा है? ठीक है, ये क्या, अब इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो दोनों एकदम अलाइंड है। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे करना है तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल के साथ इसको आगे पीछे कर सकते हो। कंट्रोल के साथ अच्छा नहीं हो रहा, अब उसको नॉर्मली यहाँ पे लास्ट में क्लिक करो और कौन सा है ये? ठीक है, ये है। इसमें मैंने शुरू में रखा और इसको ऐसे स्पेस बार से खिसका के आगे कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों एकदम ओवरलैप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट किया, बेस लाइन शिफ्ट से थोड़ा बहुत अगर गैपिंग चाहिए तो आप ये कर लो। क्लियर है? तो इस तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो आराम से और टेक्स्ट टूल प्रॉपर्ली यूज़ होगा। क्लियर? पाथ के ऊपर लिखना है, एरिया के अंदर लिखना है, या फिर आपको नॉर्मली लिखना है, वो आप तीनों कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? तो इस तरह से आप यूज़ करोगे टेक्स्ट ऑन पाथ टूल। क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 6 भी बज ही गया।